वीलॉग का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कौमी क्रिकेट टीम में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस वक्त जो हैं बड़ी मुश्किल में हैं। चेयरमैन पीसीबी से उनकी मुलाकात हुई है। क्रिकेट बोर्ड में उनकी अहम तरीन मुलाकात की जो है ख़बरें बाहर आई हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान ज़का अशरफ साहब के दरमियान जो है एक मुलाकात की ख़बरें जो हैं हमारे सामने आई हैं। ये ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ऑफिस में ज़का अशरफ और कप्तान बाबर आजम की मुलाकात हुई है। इस हवाले से हमारे पास तो ये इतलात हैं कि बाबर आजम को बली का बकरा बनाया जाएगा। ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि बाबर आजम को अब बली का बकरा बनाया जाएगा। किसी भी वक्त बाबर आजम को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। बल्कि आप ये देखिएगा कि पीसीबी में अभी पहले तो ये था कि उन्हें निकाल दिया जाए, लेकिन उनको निकाला नहीं जाएगा। अभी जो हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बाबर आजम को इस्तीफ़ा उनसे लिया जाएगा। यानी बाबर आजम किसी भी वक्त टीवी पर आकर खुद ये कह सकते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट्स की जो कप्तानी है वो छोड़ देता हूँ, यानी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। हमारे ज़राए हमें ये बात बता रहे हैं कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने की कोशिश की पेशकश की गई। यानी बाबर आजम को कहा गया कि आप सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान रहिए, यानी टेस्ट टीम को लेकर चलिए। T20 और वनडे जो टीम है, वनडे जो टीम है, उस हवाले से आप अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें, अपना इस्तीफ़ा दे दें। तो बाबर आजम ने जो जी तीनों फॉर्मेट से जो है इनकार कर दिया। ज़राए ने हमें मज़ीद भी ये बात बताई है। उनका मज़ीद कहना था कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इनकार कर दिया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कप्तानी से इनकार के बाद मीटिंग से चले गए। यानी यूँ इनकार किया गया तो आप समझ सकते हैं कि मीटिंग का माहौल क्या रहा होगा। वैसे भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो नाकिस कारकर्दगी थी उसके बाद तो काफ़ी खलफशार देखा जा रहा है। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी जो थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने मैनेजमेंट को जो है एक पैगाम पहुंचाया था। वो पैगाम क्या था वो भी बताते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने जो है ये बात मैनेजमेंट को ये पैगाम पहुंचाया कि कारकर्दगी जो वर्ल्ड कप में रही है वो अप टू डेट, अप टू मार्क नहीं है। तब्दीली की सिवा कोई चारा नहीं। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में ज़का अशरफ ने कोचेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसके बाद आपको याद होगा मोर्नी मोरकल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलिंग कोच थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने मज़ीद कहा कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नया स्टाफ मुकर्रर करना पड़े, जबकि ये भी मुमकिन है कि उन लोगों से पीसीबी जो है कोई और काम ले। अभी जो खबर है ये जो बात है इस हवाले से आपको बताते हैं कि ज़का अशरफ साहब इन दिनों खिलाड़ियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई, उस हवाले से एक यूनुस खान से रिसेंट मुलाकात हुई है। और कल जो है बासित अली साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनका कहना था कि यूनुस खान को हेड कोच लगाया जाएगा। इससे पहले खबरें ये थी कि यूनुस खान साबिक कप्तान को जो है वर्ल्ड कप T20 जो टीम जिन्होंने जितवाया था उसके कप्तान थे T20 वर्ल्ड कप 2009 में। तो यूनुस खान के हवाले से बासित अली का कहना था कि जो यूनुस खान है उनको चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया जाएगा बल्कि उनको हेड कोच लगाया जाएगा। ज़का अशरफ साहब ने मजीद कहा कि अगले 1-2 रोज़ में सबको फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर बाबर आजम खुद इस्तीफ़ा दे देंगे और तीनों फॉर्मेट से वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और ये बात अब लग रही है कि बाबर आजम को इसके लिए चुन लिया गया है कि बली का बकरा वो बनेंगे। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में बाबर आजम का इस्तीफ़ा आता है या नहीं आता। लेकिन हमारे पास जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं वो यही है कि बाबर आजम का इस्तीफ़ा किसी भी वक्त मुतवक्के है। वो तीनों फॉर्मेट्स को छोड़ सकते हैं। अलबत्ता पीसीबी ने जो है बाबर आजम को ये कहा है कि वो T20 और वर्ल्ड का जो वनडे की टीम है उससे इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा देने पर रजामंद है। और ये कहकर वो मीटिंग से चले गए हैं इनकार के बाद, यानी टेस्ट टीम की कप्तानी रखने से इनकार करने के बाद वो मीटिंग से चले गए। अब पाकिस्तान में जो है कप्तानों की दौड़ शामिल है। साबिक क्रिकेटर बूम अफरीदी, लाला जो हैं वो उनके हवाले से बारहा ये बात देखने में आ रही है कि वो बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। उसके हवाले से आपको ये समझना होगा कि आकिब जवेद जो लाहौर कलंदर्स के करता धरता भी हैं वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में शाहीन शाह अफरीदी हैं। इस वक्त टीम के अंदर तकरीबन 4 से 5 कप्तान हैं। वो किस कप्तान को अनाउंस किया जाता है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि इस वक्त टीम के अंदर से ही किसी को कप्तान लाया जाएगा। में भी हम गट फीलिंग ये कहती है कि साबिक कप्तान जो हैं सरफराज अहमद, उनका चुनाव किया जाएगा। अगर बाबर आजम ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो ये सरफराज अहमद का रास्ता हमवार किया जाएगा इससे। और मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम टेस्ट की कप्तानी छोड़ेंगे तो सरफराज अहमद का टेस्ट के अगले कप्तान मुकर्रर हो जाएंगे। और अगर सरफराज जो है टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया जाएगा तो फिर T20 और वनडे में भी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा एज ए कैप्टन।
तो देखते हैं आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या होता है। बाबर आजम जो कप्तानी छोड़ते हैं या बरकरार रहते हैं, सरफराज अहमद नए कप्तान बनते हैं या उनकी जगह कोई शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान लेते हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। भी एक बड़ी अहम खबर इसके साथ हमारे पास ये है कि वजारत दाखिला ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। असलहे की फ़रोख्त के हवाले से वजारत दाखिला ने मुल्क भर में पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री के अलावा असलहा फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी भी डीलर की रसीदें काबिल कबूल नहीं। इस हवाले से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा डीलर्स ममनुआ बोर हथियार फ़रोख्त नहीं कर सकते। असलहा डीलर्स लाइसेंस होल्डर्स को भी ममनुआ हथियार फ़रोख्त नहीं कर सकते। उसके हवाले से वजारत दाखिला ने एक और बात बयान की, वो ये थी, उनके हुक्म में ये बात थी कि असलहा डीलर्स लाइसेंस होल्डर्स को भी ममनुआ बोर हथियार फ़रोख्त नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइसेंस पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री से खरीदे गए असले का ही बनेगा। पीओएफ के अलावा किसी डीलर से जो है ख़रीदे असले का लाइसेंस नहीं बनेगा। तो वजारत दाखिला ने जो है असले की जो खुलेआम फ़रोख्त थी उसको जो है रैशनलाइज करने की कोशिश की है, उसको जो है एक स्क्रूटनाइज करने की कोशिश की है, उसको एक चैनलाइज करने की कोशिश की है कि गैर ज़रूरी जो डीलर्स बने फिरते थे उनको अब असला फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं। अब असला सेलर्स जो हैं वो सिर्फ बायर्स जो हैं वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही सिर्फ असला दे सकते हैं। नादरा ज़राए के मुताबिक लाइसेंस होल्डर सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से असला ख़रीद सकते हैं। ये वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा इकदाम है। इस हवाले से इस इकदाम को सराहा जाना चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी अहम ख़बर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात इस वक्त जो है जो है मुशक्क़ती दौर से गुजर रही है, एक मसाइब से भरपूर दौर से गुजर रही है। PTI इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है, एक कठिन वक्त से दो चार है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है इसकी मुश्किलात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। मज़ीद इसके साथ ये है कि PTI जो इलेक्शन मज़ीद करीब आएगा PTI की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। ऐसे में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हो मगर बैटिंग करने वाला ही ना हो तो नतीजा किसके हक में जाएगा, ये बात आप सब जानते हैं। इमरान खान को भी इस वक्त ज़बानबंदी और तहरीक इंसाफ को गैर इलानिया पाबंदी का सामना है। अब तक PTI ने कभी कहीं भी रैली और जलसे की इजाज़त मांगी तो आप सब जानते हैं कि किस तरह उनको इनकार का सामना करना पड़ा, और अगर उन्होंने कहीं रैली निकाल ही ली तो किस तरह रियासत के जो भेड़िए थे वो उन पर चढ़ दौड़े और उनके लहू के प्यासे हो गए। लगता है रियासत उनको ऐसी बंद गली में ले जा रही है जहां उनके पास शायद इलेक्शन के बाइकआउट का ही ऑप्शन रह जाएगा। और यहाँ पर जो है एक ख़बर तो यही है कि इलेक्शन के बाइकआउट का ही ऑप्शन रखा जाए उनके लिए, यानी PTI आज खुद ये ऐलान कर दे कि हम आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वैसे भी किंग्स पार्टी जो है उसको भी मकबूल करना है, उसको सीटें दिलवानी है। इमरान खान ना अब तक डील कबूल की है, ना वो करेंगे, और ना ही वो बाहर जाने के ऑप्शन को कबूल करना चाह रहे हैं। तो PTI और इमरान खान से हमारा तो लाख इख्तलाफ से ही उनकी सियासत पर, लेकिन वो ऐसी अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो है नौजवान वोटर्स पर मुश्तमिल है जिन्होंने 2013 से पहले शायद ही वोट दिया हो। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में PTI की जो इस हवाले से मुश्किलात हैं, क्योंकि नौजवान तो किसी भी सूरत जो है वो हटने को तैयार नहीं, वो कप्तान की दफाई लाइन सब बनकर साबित कदम खड़े हैं। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर यही सब कुछ किया जा चुका है, जिस तरह आज कप्तान के साथ हो रहा है। आज जो सियासी जमातें हैं और उनके लीडर हैं ये समझ बैठे हैं कि कबूलियत की लाइन में खड़े हो जाएंगे, मगर उनको शायद वक्ती फ़ायदा हो जाए, मगर एक जो आप देखिए कि ब्रॉड वे में ये बात अगर समझी जाए तो जमहूरियत की बुनियादें लरज़ उठेंगी, और लरज़ उठी हैं जमहूरियत की बुनियादें। इससे क्या हो सकता है? वैसे भी कमज़ोर जो बुनियादों पर खड़ी इमारत है वो कभी पायदार साबित नहीं हो सकती। वो रेत की इमारत है, जब हल्के से हवा के झोंके के साथ वो किसी भी वक्त ढेर हो जाएगी। तो पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान बढ़ता चला जाएगा। इससे मुल्क का ही एक अहम तरीन खबर हमारे पास है, वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ATC ने लाहौर ने थाना शादमान में जलाओ घराव के मुकदमे में 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दे दी, यानी PTI के 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस हवाले से जो है अपना फैसला सुनाया, और जो जज साहब थे उन्होंने तफ्तीशी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मियाँ असलम इकबाल, जमशेद चीमा, हसान न्याजी, हमाद अजहर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुस्तरद जमशेद चीमा, ज़ुबैर खान न्याजी, फ़रूख हबीब समेत दिगर को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया।
तो बड़े बड़े नाम हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एक्स मेंबर्स हैं, कुछ अभी भी मेंबर्स हैं। फ़ारूक हबीब साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके, लेकिन बाकी तकरीबन जितने भी, और मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा साहब जो हैं, ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन बाकी अपनी जगह मौजूद हैं। तफ्तीशी अफसर ने जो है अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे गए। मुल्ज़िमान ने गिरफ़्तारी के खौफ से ख़ुद को रूपोश कर रखा है। यानी अब इन सब ने खूब, हम तो जानते हैं, ये सब लोग आप भी जानते हैं कि क्यों रूपोश हैं, क्या मसला है, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इनके खिलाफ अब इश्तिहारी इनको करार दे दी है, तो क्या कर सकते हैं। आखिरी खबर जो हमारे पास है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनको वज़ीर-ए-आज़म बनने के तमाम तर इम्कानात के बाद भी ये यकीन दिखानी जो है काबिल कबूल नहीं कि वो वही वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अगरचे कोयटा में बाप ने उनके सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रख लिया है, लेकिन बाप के दस्ते शफ़क़त के बाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपना जो है हिफाजत जो है महसूस नहीं हो रही। हालांकि बाप का साया उनके सर पर सलामत है, उनके सर पर वापस आ चुका है। मियाँ साहब ताहाल जो हैं परेशान है। इस हवाले से निजी गुफ्तगू के अंदर ज़राए हमें यह बात बताते हैं कि मियाँ साहब किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के बदलते रवैयों से परेशान है। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी भी वक्त जो है अपना पांसा पलट दे सकती है, किसी भी वक्त जो है मुंह फेर सकती है, किसी भी वक्त जो है मेरा नाम पर कांटा लग सकता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इतनी गहरी जो है यकीन दहानियों के बाद, इतनी बड़ी यकीन दहानियों के बाद भी अगर यकीन ना करें तो क्या ही किया जा सकता है। हालांकि अब पाकिस्तान में इस वक्त जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, पीटीआई को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, वो तमाम का तमाम स्टेज ही मियाँ साहब को लाने के लिए सजाया गया है। 21 अक्टूबर का लाहौर जलसा हो, मियाँ साहब की वापसी हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक की सहूलत हो, रियासत पाकिस्तान जो इदारों समेत अपने मियाँ साहब के घुटनों में ढेर हो गई, मियाँ साहब को सजदा करने के लिए झुक गई। लेकिन मियाँ साहब को इन तमाम तरह हिदमात के बावजूद भी यकीन नहीं आ रहा कि आने वाले वक्तों में उनकी हुकूमत बनेगी, आने वाले वक्त के वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे, क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज का पता है, जो जिनका मिजाज बदलते देर नहीं लगती। तो मियाँ साहब इसी बात से खौफज़दा हैं कि कब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है वो कम होगा और कब मियाँ साहब की कुर्सी का धरन तख्ता हो जाएगा। तो मियाँ साहब की परेशानी जो है अब हम समझते हैं कि ज़रूरी भी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को जानते हैं। तो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।